बेटा लोग आज हम लोग आ गए हैं नए क्वेश्चन के साथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल, जिसका शुरू है एक्सरसाइज 7.1। अभी तक के हम लोग 20 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन बोलता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका निकालना है हमको? जो टर्म हमको ब्रैकेट में दी है उसका निकालना है। उसके बाद में उसने क्या कहा है, हमारे पास में 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको आंसर यहां पर दिख जाएगा और आपको बताना है कि आंसर था कौन सा, ए था, बी था, सी था कि डी था। ठीक है, चलो एंटी डेरिवेटिव बोला मतलब इंटीग्रेशन बोला, हमने क्या किया, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन के लिए हमने साइन लगाया हुआ है। ये टर्म जैसी की वैसी इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है डीएक्स के साथ में, इसलिए हमने यहाँ पे डीएक्स लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हो और बीच में अगर साइन प्लस माइनस आता है तो आप क्या करते हो, पहले फंक्शन को तोड़ देते हो। तो हम जब इंटीग्रेशन के साथ में फंक्शन को तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखेगा, रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स। ठीक है, इस रूट एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 डीएक्स प्लस, इसको अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का पावर 1/2 डीएक्स। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 डीएक्स प्लस ये x का पावर 1/2। जब डिनोमिनेटर में कोई पावर की वैल्यू होती है और जब वो ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, x का पावर -1/2 dx। अब अगर आप लोग यहां पर देखो तो यहां पर फॉर्मूला लगता है x का पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, x का पावर n+1 अपॉन x का पावर n+1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या बनेगा, देखो x का पावर n+1 की जगह, n की जगह क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पावर +1 अपॉन में पावर +1। ठीक है, प्लस इधर भी आप वैसे लिखो, x के पावर में कौन है, -1/2, -1/2 यानी क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में पावर +1 अपॉन में पावर +1। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, c। जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना होता है c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप अगर नोटिस करोगे तो 1/2 + 1 क्या होता है, x का पावर 3/2 होता है। डिवीजन में नीचे में क्या आएगा, 3/2 आएगा, प्लस -1/2 + 1 कितना हुआ, x का पावर 1/2 हो जाएगा। डिवीजन में क्या आएगा, 1/2 प्लस क्या होगा, c। तो जब आप लोग फाइनल देखोगे i = 2 तो हमारे पास में टर्म क्या आएगी, देखो ये जो 3/2 है, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर में, 3 कहां आ जाएगा, नीचे में। यहां पर हमारे पास में टर्म क्या रहेगा, इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस ये 1/2, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर में। ठीक है, 1 कहां आ जाएगा, नीचे में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू में यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, एक्स का पावर 1/2। ठीक है ना, प्लस क्या हो गया, सी हो गया। अब ये जो मैंने निकाला है आंसर, इसको हम लोग यहाँ पे टैली करेंगे। अगर आप लोग देखते हो तो ये जो आंसर है हमारे C से काफी मिलता है, मतलब सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस c। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, द ऑप्शन C इज अ आंसर। समझ में आया क्या? ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का। अभी हम लोग आएंगे 22 नंबर के सॉल्यूशन में, जो हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, इफ ddx f of x equals to 4x³ minus 3 upon x का पावर 4 such that f of 2 equals to 0 then f of x is। 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन है, जिसमें से सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है ना, तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई अगर यहाँ पे ddx ऑफ f of x बोला है और हमको उसने f of x निकालने के लिए कहा है, तो अगर मैं इस f of x की वैल्यू निकालता हूं, इसका मतलब ये ddx को मुझे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का हो जाएगा। जैसे कि
आपको सबसे पहले मैं सॉल्यूशन को गिवन फॉर्म में समझाता हूं। तो गिवन फॉर्म में समझाने के लिए मेरे पास में ये टर्म दी हुई है, डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स का पावर 4। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, आंसर मुझे काय में निकालना है, एफ ऑफ एक्स में निकालना है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स में आंसर निकालता हूं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी डी एक्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डी डी एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं डी डी एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये जो फंक्शन है ये किसके अंडर में आ जाएगा, इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये जो डी डी एक्स है राइट हैंड साइड में जाने के बाद में खुद को इंटीग्रेशन शो करेगा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में आएगा 4x क्यूब माइनस में 3 अपॉन एक्स का पावर 4। ठीक है। और ये जो dx नीचे वाला था ये आ जाएगा इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। यहां तक समझ में आया। अब हमको इतना पता है कि सर आपने सिर्फ आधा क्वेश्चन बताया, ये वाला पोर्शन नहीं बताया। तो ये पोर्शन में बताता हूं जब मेरे पास में एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की टर्म आ जाएगी तब। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन में बनाएंगे। तो क्या होगा, जब मेरे पास में दो फंक्शन हो और बीच में कोई भी साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को तोड़ देते। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx माइनस में इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स का पावर 4 dx। ठीक है। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। यहां पर हमारे पास में क्या रह जाएगा, x क्यूब dx माइनस, देखो यहाँ पे 3 को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, ये जो 1 अपॉन एक्स का पावर 4 था, ये x का पावर 4 ऊपर जाने के बाद में क्या बनेगा, -4। ये हो गया हमारे पास में dx। ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये x का पावर n के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है ना। और जब x का पावर n वाला फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है हमारे पास में, इंटीग्रेशन x का पावर n इक्वल्स टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन में x का पावर n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 x का पावर n प्लस 1 यानी क्या बनेगा, 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस में यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर देखो x का पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा, n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 x का पावर 4 अपॉन 4 माइनस माइनस, देखो ये माइनस, एक हम लोग स्टेप और बना लेते 3। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो x का पावर यहाँ पर आएगा -3 अपॉन -3 प्लस क्या हो जाएगा c। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, x का पावर 4 बचा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 के साथ में 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में, x का पावर -3 प्लस c। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, f ऑफ x की। ठीक है। अब हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उस पर हम लोग फोकस डालेंगे। अब उसने क्या कहा, नाउ गिवन, क्या गिवन है हमारे पास में, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। देख रहे हो, अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो वो बोलता है कि अब f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप लोग एक चीज फोकस कर रहे होंगे कि यहां पर आपको f दिखा, हाँ दिखा, इधर में f दिखा, हाँ दिखा, ब्रैकेट के अंदर में कौन है, x है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में कौन है, 2 है। पुट x इक्वल्स टू 2। ठीक है। x इक्वल्स टू 2 पुट करना है। हमारे पास में इक्वेशन क्या दिया हुआ, देखो तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू x का पावर 4 प्लस x का पावर -3 प्लस c। इसको अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये f ऑफ x की टर्म है। ठीक है। अब जो बोला उसने x इक्वल्स टू क्या करना है, 2 पुट करना है। यहाँ पर आप 2 पुट करो। ठीक है। चलो यहाँ पर आएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस क्या होगा, c। f ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास में है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 0। देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे इक्वल्स टू, चलो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो बताओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है। प्लस यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/8, क्योंकि 2 क्यूब है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 128 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 आएगा, प्लस हो जाएगा c। सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 129 अपॉन 8 प्लस c। देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या होगा, जब ये टर्म इधर आएगी तो क्या वैल्यू बनेगी, -129 अपॉन
8 बनेगा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास में ये c की टर्म आ चुकी है ना, और ऑलरेडी मेरे पास में एक यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू है, और मुझे जो आंसर निकालना है वो यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ है। हम क्या करेंगे, अगर मैं इस c की टर्म को इस f ऑफ x के इसमें पुट करता हूं, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होएगा, देखो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और ये c की टर्म क्या हमारे पास में -129/8। तो जो मेरे पास में आंसर आया कंडीशन अप्लाई करने के बाद में, तो हमने जब चेक किया तो इसमें से कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, देखो तो यहाँ पर x का पावर 4 है, 1/x क्यूब है, -129/8 है, यानी हमारा जो आंसर इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, हियर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। अब आप लोग को करना क्या है कि जितने मैंने क्वेश्चंस यहां पढ़ाए हैं उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉर्मूले के ऊपर में एक वीडियो बनाया था कि फॉर्मूलेस को हम लोग को याद कैसे करना है, ठीक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे देके रखूंगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसकी भी अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपके फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाए, है ना। और इसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेस तैयार होगा, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएं तो आपको हर एक चीज इजी लगे, यानी आपको इतना दिमाग ना दौड़ाना पड़े। तो कभी भी कोई भी सिलेबस जब डिजाइन होता है, पहले बेस बनाया जाता है, उसके बाद में धीरे 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 उसको फिर टफ किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्लास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो टफ रहेगा, हम लोग सारे क्वेश्चन को इजी बना के पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो रहेगी हमारे पास में 7.2।